आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग सिंहल सम्राट दुष्टग्रामनी इनकी जीवनचर्या को देख रहे हैं और इनके जीवन में उन्होंने कैसे पूरे सिंहल पर अपना राज्य स्थापित किया और जहां एलार का साम्राज्य था वो साम्राज्य भी जो उन्होंने सिंहल प्रदेश से अपने कब्जे में लिया था उसे दुष्टग्रामनी ने अपने कब्जे में लेने के लिए किस तरह से मार्गक्रमण किया। और पिछली कड़ी में एक बात हमने जरूर देखी कि विजितपुर का जो किला था, जो सबसे बड़ा किला और बड़ा मजबूत किला और हर तरफ से सुरक्षित किला, लेकिन शत्रु की इस सुरक्षित दीवार को भी दुष्टग्रामनी की सेना ने तोड़ दिया और अब वो आगे ही आगे बढ़ रही है। इसके बाद गिरिलक का किला आसानी से जीता गया दुष्टग्रामनी की सेना द्वारा, किंतु महलंगर का गढ़ उतना ही कठिन सिद्ध हुआ। दुष्टग्रामनी की सेना 4 महीने तक इस किले पर आक्रमण करती रही पर कुछ प्रभाव डालने में समर्थ नहीं हो सकी। देखिए, हर बार एक उल्लेख मिलता है कि 4 माह, यानी जब से दुष्टग्रामनी की सेना निकली तब से 1 साल का वक्त बीत चुका है। यह सेना बस युद्ध कर रही है। अब देखिए कि 4 महीने तक इस किले पर आक्रमण करती रही लेकिन कुछ प्रभाव डालने में समर्थ नहीं हो सकी, तो दुष्टग्रामनी ने युद्ध का मार्ग छोड़कर दूसरा तरीका अपनाया और यह भी युक्ति की लड़ाई यानी कि युद्ध मंत्र ही था, जिसके सहारे सिंहल सेना ने किले पर अधिकार कर लिया। जिस प्रकार आज के यांत्रिक युग में बड़ी मशीनों से जंगल साफ किए जाते हैं, उसी प्रकार दुष्टग्रामनी ने एक के बाद एक दूसरा किला जीतता चला गया और उसकी अंतिम एवं सबसे कठिन लड़ाई अनुराधपुर में राजा एलार के साथ हुई। तो ये क्योंकि अनुराधपुर ये एलार की राजधानी थी और राजधानी को जब तक वो काबिज नहीं करता था दुष्टग्रामनी, तब तक एलार अनुराधपुर से नहीं जाने वाला था और अनुराधपुर इसके पास में जब तक नहीं आता तब तक ये सिंहल सम्राट भी नहीं हो सकता था। तो देखिए कि दुष्टग्रामनी की सेना अनुराधपुर के समीप पहुंची और उसने कास पर्वत के पास तंबू डाल दिए। अब यहां से अनुराधपुर की ओर का ये सफर शुरू होता है। तो दुष्टग्रामनी ने अनुराधपुर पर आक्रमण करने की जल्दी नहीं की। अपने प्रतिद्वंद्वी को युद्ध की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया और उसे पूर्णतः विश्वास था कि देर सवेर अनुराधपुर उसी का होकर रहेगा और जिस स्थान पर छावनी डाली थी वहां से दक्षिण पूर्व में अनुराधपुर 18 मील की दूरी पे था। तो दुष्टग्रामनी उस स्थल पर काफी समय तक ठहरा और उसने वहां एक तालाब भी खुदवाया। अब देखिए, गए थे युद्ध करने, लेकिन सेना को जब वहां किले से दूर रोकना है तो वहां एक तालाब की जरूरत है, क्योंकि पानी की जरूरत तो पड़ेगी। तो एक तालाब खुदवाया और वहां तालाब खुदवाने के बाद वहीं पर एक जल क्रीड़ा उत्सव भी मनाया। वो शत्रु पर आक्रमण करना नहीं चाहता था। आक्रमण करके उसने बहुत सारे किले जीत लिए थे। अब वो शत्रु पक्ष की ओर से आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहा था। दुष्टग्रामनी बड़े संयम के साथ इस युद्ध में था। वो देख रहा था कि एलार उस पर आक्रमण करें। इस विराम का यह एक कारण हो सकता है कि दीर्घ युद्ध के कारण दुष्टग्रामनी की सेना थक गई थी और आराम चाहती थी। इतिहासकारों ने ये जो बात लिखी, इस बात में थोड़ा सा सत्य भी लगता है, क्योंकि दुष्टग्रामनी की सेना 1 साल से लगातार युद्ध कर रही थी और यहां उसे अनुराधपुर पर आक्रमण करना था, तो यहां वो सेना आराम भी कर रही थी। अब पर्याप्त राज्य दुष्टग्रामनी की हुकूमत में आ गया था। उसने अपनी सेना में सिंहल सैनिकों की भी वृद्धि कर ली और दूसरी ओर राजा एलार भी आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे पता था कि दुष्टग्रामनी की सेना थकी हुई है और उसकी ताजी सेना यानी कि एलार की ताजी सेना उसको चूर चूर कर देगी। अभी तक शक्तिशाली द्रविड़ सेना मैदान में नहीं उतरी थी और दोनों पक्षों का ये निर्णयात्मक युद्ध था, क्योंकि यहां ये युद्ध बिल्कुल निर्णय पर पहुंच रहा था। तो अंत में दुष्टग्रामनी का मुकाबला करने के लिए एलार की बड़ी सेना कास पर्वत की ओर बढ़ी, जहां पर दुष्टग्रामनी अपनी सेना के साथ रुका हुआ था। इससे दुष्टग्रामनी को अपनी इच्छा के अनुकूल स्थान पर युद्ध करने का मौका मिला, क्योंकि दुष्टग्रामनी उस स्थान पर रुका हुआ था जहां से वो बड़ी आसानी से युद्ध कर सकता था। यह उसके लिए अनुकूल था।
तो प्राचीन भारत और सिंहल की युद्ध नीति के अनुसार आक्रमणकर्ता का उद्देश्य होता था शत्रु पक्ष के नायक को युद्ध के बीच खोजना और उसे पकड़कर बंदी बनाना या फिर मार डालना। अमूमन युद्ध में यही हुआ है कि जहां जहां शत्रु पक्ष का जो मजबूत योद्धा रहा है या फिर उसका जो प्रमुख रहा है उसे पकड़ लो, उसे बंदी बना लो या तो फिर उसे मार डालो और फिर पूरे क्षेत्र पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में ले लो। तो इस प्रकार दूसरे पक्ष का नायक भी यही करता था। तो दोनों ओर की सेना अपने अपने नायक की रक्षा करने का प्रयत्न करती थी और इसलिए दुष्टग्रामणी ने अपनी माता से परामर्श करके उसके मुताबिक 32 सेना व्यूह तैयार किए। 32 स्ट्रेटेजी, अलग अलग प्लान लेकर, मतलब 32 तरह के प्लान लेकर ये इस समय युद्ध में थे। वे सब मूर्तियां शत्रुओं को धोखा देने के लिए रखवाई गई थी। राजा एलार का सेनापति दिव्यजंतु सिंहल सेना का प्रथम व्यूह तोड़ और राजा की प्रतिमा को छिन्न भिन्न करके वास्तविक दुष्टग्रामणी को खोजता हुआ आगे बढ़ा और इसमें कोई संदेह नहीं कि इसमें सिंहल सेना की काफी क्षति हुई होगी। जब पहली बार दिव्यजंतु जो कि एलार की सेना में था, तो उसका ये जो सेनापति जब दुष्टग्रामणी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो उसने पहले व्यूह को तोड़ा और देखिए राजा की ओर बढ़ते हुए दिग्जंतु को अपना नाम सुनाकर सुरनिमल ने ललकारा और दिग्जंतु ने सुरनिमल पर एक जोरदार वार किया, जिससे बचने के लिए सुरनिमल ने अपने ढाल सामने कर दी और उसे हाथ से छोड़कर एक तरफ छलांग मारी। अब छूटी हुई डाल पर खड्ग से वार करता हुआ द्रविड़ योद्धा जमीन पर गिर पड़ा और सुरनिमल ने उस पर एक शक्तिशाली प्रहार किया, जिससे सेनापति दिग्जंतु का काम तमाम हो गया और सेनापति यहां पर एलार सेना का ये इस युद्ध में मारा गया। फुस्सदेव ने शंखनाद किया। द्रविड़ सेना अपने सेनापति का अंत देख एवं शंखनाद सुन तितर बितर हुई और भागने लगी। अब सिंहल सेना ने उसका पीछा किया और भागते शत्रु को काफी नुकसान पहुंचाया। कहा जाता है कि मारे गए द्रविड़ सैनिकों के रक्त से पड़ोस के तालाब का पानी भी लाल हो गया था और इसी से उस वापी का नाम कुलत्य वापी हुआ। तो इस तरह से इस युद्ध में पहली क्षति, मतलब शुरुआत में तो ये क्षति सिंहल के तरफ सेना में हुई, लेकिन जब उसका सेनापति दिग्जंतु जब मारा गया तो देखिए कि एलार की सेना को यानी कि द्रविड़ों की सेना को इसमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा और इसी से वो जो तालाब था वो तालाब का पानी तक लाल हो गया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो युद्ध कैसा रहा होगा। इस युद्ध की स्थिति में आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहां रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः मिलेंगे और इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।